ब्रह्मचारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, भारतवर्ष के इस समय जो उत्कृष्टतम विद्वान उपलब्ध हैं वेद के, व्याकरण के, दर्शन के, वो विद्वान इस समय आपके मंच पर उपस्थित हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर ऐसे ऐसे गिनना हो तो ये आपके समक्ष उपस्थित है। आचार्य योगेंद्र जी ने जो कहा कि न समझ में आए तो भी जान लेना कि हमने इनके दर्शन कर लिए, बहुत बड़ी बात। तो गर्व तो कर ही सकते कि हम इन विद्वानों के सन्निधि में बैठे हुए हैं, ये गर्व कर सकते हैं। मैं नहीं जाता उसमें बहुत गहराई में, आपके साथ बहुत हल्की सी बात करता हूँ और बहुत संक्षेप में बात करता हूँ। हम सब लोग अपने दिल में उठने वाले विचारों को दूसरों को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा संभव है कि मैं जो बोलूं और उसके बारे में मैं जो सोचूं वैसा आप न सोचें। मैं कहूं कुछ और आप समझे कुछ, ऐसा भी हो सकता है। वक्ता के तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए, वक्ता जो बात कहना चाहता है उसको ग्रहण करने के लिए आपके पास में क्या चाहता है। आप दुनिया में चले जाइए, एक व्यक्ति अपने गांव में गाय पालता है, और जो व्यक्ति गाय पालता है या गाम पालयति असौ गोपाला, जो गाय का पालन करेगा उसका नाम क्या है? गोपाल। एक व्यक्ति का नाम है हरिपाल, लेकिन कुत्ता पालता है, उसका नाम है हरिपाल, पालता कुत्ता है। एक व्यक्ति नाम गोपाल है, गाय पालता है, नाम गाय पालने के कारण उसका नाम गोपाल है, पालता नहीं है। गाय पाले तो गोपाल, जो नहीं पाले उसका नाम कोई और व्यक्ति है। अगर चिट्ठी आएगी, पत्र आएगा, संदेश आएगा तो कौन से गोपाल को मिलेगा? गाय पालने वाले को कि नाम वाले को? है? जिसका नाम है उसको मिलेगा, और जो गाय पालता है उसको। इसका मतलब है कि संसार में, लोक में, व्यवहार में शब्दों का प्रयोग रूढ़ होता है। रूढ़ का मतलब निश्चित होता है, और वेद में शब्दों का प्रयोग योग से होता है। गाय पालेगा तो गोपाल, नहीं तो नहीं गोपाल। वेद में गाय पालने वाले को गोपाल कहेंगे, और लोक में जिसका नाम गोपाल है भले कुत्ता पालो, पालता हो कुत्ता, नाम गोपाल है, तो कुत्ता पाल को भी लोक में गोपाल कहेंगे, और वेद में गाय पालने वाले को ही गोपाल कहेंगे। तो जब हम वेद के मंत्रों का लोक में, संसार में बातचीत करते हैं तो नाम देख करके कर लेते हैं, और वेद में अर्थ करेंगे तो क्या देख करके करेंगे? जो जिस कार्य को करता है उसके आधार पर हम उसका अर्थ करेंगे। हमने, आपने, सब लोगों ने जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है, उन्होंने स्कूल में शब्दों की मीनिंग्स याद की है। किसी कविता में अगर शब्द आ गया आदित्य, तो आप माने में क्या लिखेंगे? सूर्य। और अगर सूर्य आ गया तो क्या लिखेंगे? उसका और अपभ्रंश कर दीजिए, सूरज लिख देंगे। लेकिन सूर्य और आदित्य और सूरज ये सब अलग अलग है कि एक ही है? वेद में सब अलग अलग है, वेद में सब अलग अलग है, लोक में सब एक ही है। आप लोक में पढ़ते हैं माने, और वेद में पढ़ते हैं अर्थ। लोक में अर्थ नहीं होता है, लोक में माने है और वेद में अर्थ है। अब अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या? माने। और वेद में क्या करना पड़ेगा? आपको अर्थ करना पड़ेगा। तो अर्थ का एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? या तो गुण या तो कर्म।
या तो गुण या तो कर्म। कोई व्यक्ति लाल पगड़ी बांधे बैठा है तो क्या बोलेंगे? रक्तोषणी शाह, लाल पगड़ी वाला। किस आधार पर नाम पड़ा? पगड़ी के आधार पर। पगड़ी के आधार पर उसका नाम रक्तोषणी पड़ा, लाल पगड़ी वाला पड़ा। गुण को देख करके कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, आप उसे क्या कहेंगे? किस आधार पर? कर्म के आधार पर। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवक्ता। गाड़ी चलाने लग जाऊँ तो ड्राइवर, पढ़ाने लग जाऊँ तो मास्टर। ये नाम किस आधार पर पढ़ेंगे? गुण और कर्म के आधार पर। आप ये निश्चित जान लीजिए कि वेद के जितने भी शब्द हैं सारे के सारे नाम गुण और कर्म के आधार पर रखे गए हैं। लोक में गुण कर्म का कोई लेना देना नहीं, कोई भी नाम रखा गया है। महाझूठे का नाम सत्यपाल, महाझूठे का नाम क्या है? सत्यपाल। नाम है शेर सिंह, हिल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सामने कुत्ता बैठा है। नाम में डबल शेर है और डर के मारा कुत्ते से हालत खराब है। तो लोक में नाम का काम से कोई मतलब, और वेद में बिना काम के कोई नाम नहीं है। इसलिए वेद के शब्दों का अर्थ करने के लिए उस वस्तु के गुण और कर्म, इसको बोलते हैं वैदिक भाषा में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, जिस कारण से उस वस्तु को कहने में उस शब्द की प्रतीति होती है, शब्द की प्रवृत्ति होती है। तो वेद में जब तक शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त को नहीं जानेंगे तब तक कोई नाम नहीं होगा। इसलिए वेद में सूर्य का अर्थ क्या होगा? सूरज नहीं होगा। यह सरति सारयति च, यह सरति जो अपनी कीली पर घूमता है और दूसरों को अपने साथ घुमाता है, उसका नाम क्या है? सूर्य। अब जो आचार्य के पीछे पीछे विद्यार्थी घूमेंगे तो आचार्य सूर्य है कि नहीं? सूर्य का अर्थ क्या हुआ? जो अपनी कीली पर घूमे और दूसरों को अपने साथ। स्वामी जी 3:45 बजे घंटी लगवा देते हैं, बच्चे पीछे पीछे प्रार्थना में पहुंच जाते हैं, भोजन करके आगे आगे स्वामी जी पीछे पीछे बच्चे। तो स्वामी जी सूर्य हैं कि नहीं? नाम गुण कर्म के आधार पर रखना। इसलिए जब वेद में अर्थ करेंगे तो सूर्य माने स्वामी जी, और माँ बच्चे के पीछे पीछे घूम रही है, बच्चा आगे आगे, तो बच्चा कौन है? सन। सन है ना, अंग्रेजी वालों ने उसका नाम क्या रखा है? तो सन के पीछे पीछे माँ घूमेगी, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा माँ के पीछे पीछे चले तो माँ सूरज हो गई। जो वेद में नाम रखे जाते हैं वो इस तरह से गुण देख करके रखे जाते हैं। इसलिए जब वेद के मंत्र का अर्थ करते तो सूर्य माने आचार्य, सूर्य माने पिता है, सूर्य माने विद्वान है, सूर्य माने राजा है। क्यों? क्योंकि यह शरत सारे जो अपने नियम का खुद पालन करे और सबको उस नियम में चलाए। इस गुरुकुल के सूर्य कौन है? स्वामी जी। अब आपके सामने आदित्य अर्थ आ गया। स्कूल में पढ़ा व्यक्ति क्या बोलेगा? आदित्य माने सूर्य, लेकिन नहीं है आदित्य माने सूर्य। आदित्य माने आदत्ते रसान, जो रसों को ग्रहण कर लेता है उसका नाम क्या है? आदित्य। तो जब ब्रह्मचारी 48 साल का हो जाए तो क्या कहलाएगा? ब्रह्मचारी 48 साल हो जाए तो क्या नाम होगा उसका? आदित्य ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि जितने रस हो सकते थे शरीर के पोषण के लिए सब उसने ले लिया, ग्रहण कर लिया, पूरा हो गया। इसलिए उसका नाम क्या है? 3 बजे के सूरज का नाम है आदित्य। 3 बजे के सूरज का नाम है आदित्य। हाईएस्ट टेम्परेचर कब नापा जाता है? 3 बजे। वो सारे रसों को ग्रहण करता है, इसलिए 3 बजे का सूरज आदित्य है। और सवेरे का सूरज, सवेरे के सूरज का नाम है सविता। क्यों? क्योंकि सूते सुवति च सर्वम जगत,
जो सबको प्रकाश से भर दे, सबको प्रेरणा प्रदान करे, सब एक एक पशु में, पक्षी में, प्राणी में जो ऊर्जा और प्रेरणा भर देता है। प्रातःकालीन सूर्य का क्या नाम है? सविता। प्रकाश फैलाता है तो नाम क्या है? भास्कर। रात करता है तो नाम क्या है? निशाकर। गुण के आधार पर जो अर्थ होगा, वही गुण अगर किसी दूसरी वस्तु में होगा तो उस वस्तु का नाम भी वही होगा। इसलिए आचार्य सूरज हो जाता है। तो जब वेद का अर्थ करेंगे तो सूर्य आचार्य भी है, सूर्य भी है, क्योंकि वो भी अपनी कीली पर घूमता है, सबको घुमाता है। आचार्य भी घुमाता है। जितनी देर तक वक्ता मंच पर खड़ा रहेगा उतनी देर आप लोग किसके पीछे रहते हैं? तो वक्ता सूरज है, वक्ता सूर्य है। सारे वेद के मंत्रों के अर्थ करने की ये पद्धति है। जो जो गुण, ध्यान दीजिए, जो जो गुण जिस जिस वस्तु में हो, जो जो गुण जिस जिस वस्तु में हो, वह वस्तु उस नाम से जानी जाए। और अगर अनेक वस्तुओं में एक ही गुण हो तो वो सब अनेक वस्तुएं भी एक नाम से जानी जाए। और अगर एक वस्तु में अनेक गुण हो तो एक वस्तु भी अनेक नाम से जानी जाए। मैं गाड़ी ड्राइव करके एक जगह गया हवन करवाने। जिन सज्जन ने बुलाया था वो मुझसे परिचित नहीं थे, ड्राइविंग मैं कर रहा था। मेरे साथ एक वानप्रस्थी जी थे, 4 ब्रह्मचारी थे। मैं जब गाड़ी लेके पहुंचा तो वो सज्जन आए, स्वामी जी का चरण स्पर्श किया वानप्रस्थी जी का और बोले महाराज आइए, ड्राइवर साहब गाड़ी वहाँ खड़ी करके आ जाओ। मुझे बोले ड्राइवर साहब गाड़ी वहाँ खड़ी करके आ जाओ। मैं गाड़ी खड़ी करके आके बाहर बैठ गया। वो स्वामी जी को अंदर ले गए, विशेष सोफा पर बिठाला। वहाँ ला करके मिठाई रख दी पानी पिलाने के लिए। बोले स्वामी जी लीजिए। बोले उनको तो आ जाने दीजिए। बोले हम उनको बाहर ही करा देंगे, आप लोग यहाँ लीजिए। स्वामी जी खड़े हो गए, बोले भैया हम नहीं आए, हम तो लाए गए हैं, आए तो वो ही है। जिनको तुमने बुलाया है वो ड्राइवर साहब ही है। तो ड्राइविंग गाड़ी चला रहा है तो क्या कहलाएगा? लोक में। और वेद में गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर, और बैठ के हवन करवाने लग गया तो फिर पुरोहित। ऐसे ही वेद के सारे शब्दों में गुण और कर्म को देख करके नाम रखे जाते हैं। इसलिए एक शब्द अनेक अर्थ को कहता है और अनेक शब्द एक अर्थ को भी कहते हैं। इसीलिए वेद का अर्थ करने में लिखा न अन्न से अतपसोवा। यहाँ पर जो तपस्वी नहीं है और जो ऋषि नहीं है वो वेद के अर्थ को ठीक से जान, तो विद्वान लोग करेंगे तो कहीं न कहीं तो भ्रम हो सकता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति व्याकरण के शास्त्र को पढ़ करके वेदार्थ करने की चेष्टा करेगा तो गलतियां तो कर सकता है। इसलिए जिन लोग, जो आचार्य होकर के जिन लोगों ने वेदार्थ को संपन्न किया, कहीं न कहीं गलतियां संभव हैं। जिन्होंने ऋषि बन करके वेदार्थ को किया वे लोग गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग अपना संबंध सीधे जिसने वेद को प्रदान किया था उस परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ करके रखते हैं। और जिस अर्थ को नहीं कर पाते हैं उस अर्थ के लिए महर्षि के जीवन चरित्र को पढ़िए। वेद का भाष्य लिखाते लिखाते काम बंद कर दिया, चले गए, लौट के अगले दिन आएंगे, चलो अब लिखो, पुराना वाला कटवा दिया। वो अर्थ कहाँ से आया? ईश्वर के साथ संबंध करने से वो अर्थ आया। इसलिए हम लोग महर्षि दयानंद के अर्थों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम उनको ऋषि मानते हैं। बाकी जिन लोगों ने स्कंद स्वामी है, शयन है, उब्बट है, महिधर है, ये लोग ऋषि कोटि तक नहीं पहुँचे हैं, आचार्य कोटि तक पहुँचे हैं। आचार्यों के अर्थों की विवेचना करने में हमको शंका होती है। ऋषियों के अर्थों में हमें अपनी बुद्धि को, यदि ठीक आपकी बुद्धि से न लगे तो दूसरी बुद्धि से सोचना समझना, लेकिन गलती मत निकालना, गलती मत निकालना। क्यों? क्योंकि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से विशेष का ज्ञान करना चाहिए, संदेह करके ऋषियों की बात को गलत घोषित नहीं करना चाहिए। ये वेद के अर्थ का करने का सिद्धांत है। हम वेद के शब्दों के अर्थों को करते हैं तो सिद्धांत क्या है? प्रवृत्ति निमित्त क्या है? गुण और कर्म। और लोक में करते हैं तो रूढ़, नाम रख दिया तो नाम रख दिया।
नाम रख दिया तो नाम रख, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने, नैन सुख देखे काने, कहे काका कबीराए आंकड़े बिल्कुल सच्चे, बालक राम ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। तो लोक में ये चलता है, लेकिन वेद में गुण कर्म स्वभाव चलता है, उसके आधार पर शब्दों का अर्थ किया जाता है। इसलिए कौन से मंत्र में कौन से शब्द का अर्थ होगा, इसलिए आचार्य जी पूछा, आचार्य जी कर रहे प्रकरण सह एवतु निर्ब्रूया, प्रकरण को देख करके ही मंत्र के अर्थ का निर्वचन करो, क्योंकि क्या प्रसंग में चल रहा है। अगर आप उस प्रसंग को नहीं लेंगे तो आप मंत्रार्थ को कहीं ना कहीं भटकाएंगे। प्रसंग के आधार पर एक शब्द क्योंकि अनेक अर्थों को कहता है, इसलिए किसी प्रसंग में कोई मंत्र आचार्य को कह सकता है, कोई मंत्र राजा को कह सकता है, कोई मंत्र सभापति को कह सकता है, कोई मंत्र ऋषि को कह सकता है, कोई मंत्र गुरु को कह सकता है, कोई मंत्र माता पिता अतिथि को भी कह सकता है। वही मंत्र किसी प्रसंग में खगोल विद्या का विज्ञान सूरज को बता सकता है, चंद्रमा को बता सकता है। सूरज पिता है, चंद्रमा पुत्र है। कैसे? सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है? हम पुत्र पुत्रियों के शरीरों में माता और पिता के शरीर का 15 और 1 के अनुपात से शरीर का खर्च होता है। पुत्र पुत्रियों के शरीर में माता और पिता के शरीर का 1 और 15 का अनुपात व्यय होता है। 15 किसका होगा? माता का। 1 किसका होगा? पिता का। और चंद्रमा को जो सूरज की किरणें मिलती हैं, वेद में लिखा सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा, सुषुम्ना नाम की सूरज की किरण चंद्रमा है। पिता का 1 पुत्र को मिला और सूरज पिता का 1 चंद्रमा को मिला। जो हालत पिता की पुत्र की है वही हालत सूरज और चंद्रमा की है। सूर्य पिता है, चंद्रमा पुत्र है। चंद्रते आह्लादयति असौ चंद्रः, जो आनंदित कर देता है, सुखी कर देता है, उसका नाम है चंद्र। पुत्र जब पिता की गोद में आता है तो कैसा लगता है? तुझे सूरज कहूं या चंद्रा, तुझे रूप कहूं या तारा, चंदा है ना। पुत्र चंद्रमा है, पिता सूर्य है। इधर पिता से पुत्र को 1 किरण मिल रही है, सूरज से चंद्रमा को। इधर पिता से पुत्र को 1 तत्व मिल रहा है, अस्थि संस्थान। हड्डियों का ढांचा पिता का है, बाकी सारा मांस मज्जा किसका है? वो सब माता का है। 15 माता से पाया, 1 पिता से पाया। जैसे सूरज है वैसे चंद्रमा है। तो कहीं पुत्र कहते समय चंद्रमा का भी वर्णन आएगा, कहीं सूरज कहते समय पिता का भी वर्णन आएगा। और जब आप मंत्र का अर्थ करेंगे, परिवार का प्रसंग चल रहा होगा तो चंद्र कौन होगा? पुत्र। और विज्ञान का प्रसंग चल रहा होगा तो पुत्र कौन, चंद्रमा कौन होगा? चंद्र। इसलिए प्रसंग को देख करके आपको शब्दों का अर्थ लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो आपका वेदार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। इसके लिए सारी चर्चा चल रही थी, किसको देवता माना जाए, किसको विषय माना जाए। तो प्रकरण सा एवं तो निर्वक्तव्या, प्रकरण से मंत्रों का निर्वचन होना चाहिए। एक शब्द अनेक अर्थों को कहता है, गुण के कारण, कर्म के कारण, स्वभाव के कारण। पिता भी है, मामा जी भी है, बुआ जी भी है, चाचा जी भी है, भाई भी है, मित्र भी है, सेवक भी है, नौकर भी है, मालिक भी है। कहीं मालिक कहीं सेवक, सब जगह सब कुछ है। तो जिस प्रसंग में चल रहा उस प्रसंग में व्यक्ति की व्याख्या कर दीजिए। मैं गाड़ी चला के जाऊं और लोग कहें सभी ड्राइवर यहाँ भोजन करेंगे, तो ड्राइवर कहाँ भोजन करेगा? जहाँ ड्राइवर भोजन कराया जाएगा। और आचार्य लोग भोजन करें तो कहाँ भोजन होगा? तो लिखा आचार्य पतंजलि ने कि जो दोनों होते दोनों जगह घुस सकते हैं। जो दोनों होते हैं वो दोनों जगह जा सकते। आचार्य ढूंढो तो आचार्य में घुस गए और ड्राइवर ढूंढो तो ड्राइवर में गए। जहाँ फायदा वहाँ घुसा। तो जहाँ प्रकरण हो वहाँ उस मंत्र के अर्थ को लगा लेना चाहिए। मैं अपने व्याख्यान को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा कि देवता पर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वेद में अर्थ जो है वो गुण कर्म को देख के होगा। तो गुण कर्म जिसमें मिलेगा वो उस शब्द के द्वारा वो कहा जाएगा। तो वहाँ पर अनेक अर्थ हो सकते हैं, वो आपको
प्रकरण के आधार पर निर्धारित करना पड़ेगा कि इस मंत्र का यहाँ पर ये अर्थ होगा। इसलिए महर्षि ने जब ईश्वर स्त्री प्रार्थनोपासना में अग्नेय मंत्र की व्याख्या की तो दूसरी है, और 40वें अध्याय में जब अग्नेय की व्याख्या की तो दूसरी है। वहाँ प्रसंग दूसरा है, वहाँ ब्रह्म विद्या का प्रसंग है, और यहाँ यज्ञ विज्ञान का प्रसंग है। यहाँ हम अपने लिए प्रार्थना ये ना हमारे कुटिल पाप कर्मों को हमसे दूर कर दीजिए, और वहाँ व्यक्ति को शुद्ध पवित्र होना है। 40वां अध्याय उपनिषद है, वो परमात्मा के निकट पहुँचाने वाला है, वहाँ दूसरा अर्थ है। तो मंत्र का अर्थ प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थों को कहता है। कारण है कि अनेक अर्थ एक शब्द के गुण में हो सकते हैं, इसलिए उस शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। हमारे सब विद्वान लोगों ने बहुत गहरी गंभीर चर्चा की। मैं अपने सब विद्वानों का, मैं तो सभी से छोटा, ये जितने लोग बैठे हैं सबसे मैं ही छोटा, और सबसे छोटे को आप लोगों ने आधा यक्ष बना दिया। अध्यक्ष माने आधा यक्ष आधा मनुष्य, तो आधा यक्ष बना करके मुझे बिठाला गया। आप लोगों ने बहुत गंभीर चर्चा हमारे आदरणीय विद्वानों से सुनी। निश्चित तौर पर ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। हम हंसी में नहीं कह रहे, निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि जो भी लोग इस तरह की संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं और इतनी गंभीर, इतनी गहरी चर्चा हमारे विद्वानों के श्रवण कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है। भले हमारा अध्ययन के स्तर वहाँ तक नहीं है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन हमारा स्तर वहाँ तक पहुँचे, इस मंगल कामना के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए और अपने विद्वानों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विरहित करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।